आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किफायतशारी के इक़दामात के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अफसरों को सिर्फ इकॉनमी क्लास से सफर करने की हिदायत की है। सरकारी हुक्म जारी करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी की मेजबानी के अलावा सरकारी इशाइये और लंच पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत ने प्राइवेट होटलों में सरकारी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लोगों के मकामी फंड के इस्तेमाल के लिए हिदायत और कुछ रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हुक्म दिया कि जो पोस्ट 2 साल से ज्यादा अरसे से खाली है उनकी शिनाख्त की जाए ताकि उन्हें पुर किया जाए। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि हाल ही में सरहदी इलाकों में मजीद तकनीकी मजबूती की गई है। जम्मू कश्मीर में हालात में काफी बेहतरी आई है। हालांकि हालिया दिनों में दरअंदाजी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ऐसे मामलों से निपटने के लिए पुरअज़्म है, तैयार है और उनके खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां की जा रही हैं। बीते वर्ष में भारतीय सेना ने समस्त सुरक्षा चुनौतियों का पूरी दृढ़ता और प्रतिबद्धता से सामना किया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रत्येक सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में तैनाती हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी घुसपैठ संबंधी ऑपरेशन हो या प्राकृतिक आपदाओं में मानव राहत और बचाव का कार्य हो, इन सभी को पूरी निष्ठा और कार्य कुशलता से निभाया है। पश्चिमी सीमाओं पर जम्मू और कश्मीर के हालात नियंत्रण में हैं, परंतु पिछले कुछ महीनों से राजौरी पुंछ के क्षेत्र में आतंकवादी हरकतों में बढ़ोतरी देखी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है। घुसपैठ की कोशिशों को हमारी सेना ने पूरी सतर्कता से विफल किया है। जम्मू और कश्मीर के भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने लगातार कड़े प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में काफी कमी आई है। हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर देश से आतंकवादी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में मैगजीन पंचजन्या के जेर एहतमाम बात भारत की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताब किया। सिन्हा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराया जो गुलामी में था। आज यूटी में अमन है, अब नौजवानों के हाथों में बंदूक और पत्थर नहीं है। जम्मू कश्मीर डिजिटल गवर्नेंस में पहले नंबर पर है। किसानों की आमदनी के लिहाज से यूटी 5वें नंबर पर है। सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। हमसाया मुल्क तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सिर्फ दहशतगर्दों को नहीं बल्कि पूरे निजाम को खत्म करने के लिए काम हो रहा है। दहशतगर्दी का ढांचा मुनहदम हो चुका है, लेकिन इसकी जड़ें खत्म करना बाकी है। पाकिस्तान ने जानबूझकर राजौरी पुंछ में गड़बड़ पैदा की क्योंकि हम कश्मीर पर ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। एक जामिया हिकमत अमली बनाई गई है और ये ऑपरेशन ऑल आउट की हिकमत अमली है। आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। ये सच है कि पड़ोसी हर कोशिश करता है। कुछ चंद घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक बात जरूर कह सकता हूं, केवल आतंकवादी नहीं, उस पूरे इकोसिस्टम को कैसे पूरी तरह समाप्त किया जाए, इसकी सुनियोजित रणनीति पर काम हो रहा है। आपने कहा था कि करप्शन, एंटी इंडिया फोर्सेस और जो पूरा का पूरा सेपरेटिस्ट एजेंडा जो मीडिया के द्वारा, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, आज अभी जब लगभग 4 साल हो गए हैं और आपने भी लगभग 3 साल वहां पे कमान संभाली, क्या देखते हैं इस इकोसिस्टम की स्थिति, कहां तक ये टूटी है? मैं ऐसा मानता हूं कि उस इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ है और उसका ढांचा चरमरा गया है, काफी कुछ टूट गया है, लेकिन जड़ से बाहर निकालना ये काम अभी बाकी है। आने वाले समय में उसे पूरा करना होगा। कि माइनॉरिटी एम्प्लॉय जो कश्मीर में रहते हैं उनको टारगेट बनाया गया और वो जानबूझ करके बनाया जाता है कि इसकी चर्चा पूरे दुनिया में होगी, देश में होगी और ये स्थापित करने में उन्हें सहायता मिलेगी कि नहीं, अभी जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं हुआ है।
इसको जान करके वो करते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी जड़ें उखाड़नी बाकी है, वो आने वाले समय में पूरी तरह से समाप्त हो, इसकी कोशिश हो रही है। रजौरी पुंछ में जानबूझ करके पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में कोशिश की है, क्योंकि हम सब लोग कश्मीर में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जम्मू का वो क्षेत्र मोटे तौर पर पिछले कई वर्षों से शांत था। आप वहां की टोपोग्राफी से भी परिचित हैं, बहुत बड़ा जंगल है। अब जम्मू कश्मीर कश्मीर में लगभग सामान्य रूप से आप देख रहे हैं न कोई घटना हो रही है। जिस भी तंजीम को आप जानते हैं, उनके कोई बड़े सरगना जमीन पर नहीं है, सब आसमान में पहुंच गए। इकोसिस्टम पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। लेकिन पिछले 2021 से लेकर के इधर 4 घटनाएं रजौरी पुंछ क्षेत्र में हुई, खासतौर से सेना के साथ हुई। तो एक व्यापक रणनीति बनी है और ऑपरेशन ऑल आउट टाइप कार्यक्रम, किस इलाके से भी आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया जाए की योजना बनी है, जो सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीने में इसका असर दिखेगा। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के इत्तेहादियों के दरमियान एक बार फिर दरारें पड़ गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी वादी के 3 लोकसभा हलकों से लड़ने जा रही है। सागर ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले इंतखाबात में पीडीपी समेत अपने इत्तेहादियों को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। सागर ने कहा कि एनसी कारकुनों को यहां तक कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पांचों हलकों में मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि सीटों की तकसीम पर इत्तेहादी जमातों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन उनकी पार्टी वादी की 3 सीटों पर जरूर हक बजानिब होगी। सागर का बयान अहमियत का हामिल है, क्योंकि पीडीपी अनंतनाग की 1 सीट का मुतालबा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 की 3 कश्मीर वाले की सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। नहीं, 6 है ना। आप 6 की 6 लड़ेंगे? लद्दाख 6 सीटें हैं ना। 6 सीटें टोटल है, वैली की 3 है। आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? नहीं, जो हमारी हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने जीता है तो वो तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। अब और क्या बात होगी डॉक्टर साहब कि हम लीडर के पीछे उधर वक्त जब कोई बात होगी इंडियन अलायंस के बारे में उनसे, तो वो देखेंगे उस वक्त वर्किंग कमेटी बैठेगी तो वो बात करेंगे इस सिलसिले में। देखिए, मैंने इसलिए आपको ये सवाल पूछा क्योंकि जो अनंतनाग की सीट है उस पर पेच फंसा हुआ है। पीडीपी चाहती है कि 1 सीट उनको मिले कम से कम वहां से, लेकिन आप देने को तैयार नहीं है। क्या आप पीडीपी को कम से कम 1 सीट वहां से देंगे? नहीं, उमर साहब लॉजिक बनता है ना, जो हमारे पास ऑलरेडी सीटें थी हम नहीं मांग रहे हैं। जो हमने ऑलरेडी डिटेन की थी उनको तो हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक आम आदमी गेस कर सकता है, बाकी फिर होगा क्या वो दूसरी बात है। और उनकी यही डिज़ायर है कि उसमें हम अपना कैंडिडेट, आज भी यहाँ इन्होंने कहा कि हमें इवन बाकी सीटों से भी लड़ना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ 16 सीटें लेकर नंबर 1 पर रही है जम्मू में एक दफ़ा। सागर साहब, वादी की 3 सीटों पे चुनाव आप लड़ेंगे तो जो अलायंस का फार्मूला, इसका मतलब है पीडीपी तो मांग रही है वहां से, उसको कहाँ अकोमोडेट आप कर पाओगे? नहीं, हमें कांग्रेस ने पहले कहा कि जम्मू और उधमपुर सीट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पीडीपी एक रीजनल पार्टी है। आप भी तो रीजनल नहीं, हम तो है, मैं कह रहा हूँ सीटें इनकी बात, तो हमने 3 ली हैं, हम 3 वो छोड़ेंगे नहीं। वो कैसे छोड़ेंगे? फिर अलग चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, अलायंस नहीं होगा ना? नहीं, क्यों नहीं होगा? फिर अभी 3 सीटें हैं ना, 6 सीटें हैं ना। अच्छा, ये बताइए सर, अब ये फाइनल कब तक पिक्चर साफ होगी अलायंस की? क्या बातचीत चल रही है? कहाँ चल रही है? लीडरशिप जब बात करेंगे फिर वो बुलाएंगे अपने साथियों को, उनसे मशवरा करके ही कोई हाथी फैसला। कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों की तरफ से मुतालबा है कि पार्टी को कम से कम एक उम्मीदवार वादी से भी तरजीहन अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से खड़ा करना चाहिए। पार्टी लीडरों का मानना है कि अगर पार्टी इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो कांग्रेस बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है और सीट भी जीत सकती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नरेंद्र गुप्ता ने भी एतराफ किया कि पार्टी कारकुनान की अक्सरियत चाहती है कि पार्टी कश्मीर से कम 1 सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करे। ताहम उन्होंने कहा कि वो सीट शेयरिंग के मामले पर हाईकमान की हिदायत और फैसलों पर अमल करने के पाबंद है। आपको पता है इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है ऑल इंडिया लेवल पे जो है सारे चल रहे हैं। हमारी जो हाई कमांड है
वो इस पे डिसीजन लेगी। लेकिन हाँ, लोकल लीडरशिप जो है हमारी, चाहे वो कश्मीर की हो, जम्मू की हो, जैसे हमारे प्रधान साहब, जैसे आपको पता है कि अभी डिलिमिटेशन हुई है, जिसमें रजौरी पुंछ का जो इलाका था वो पहले जम्मू की सीट के साथ था, अब वो इलाका कट के चला गया है अनंतनाग के साथ। अब उसमें लगभग पिछली दफा कांग्रेस का 4 लाख के करीब वोट जो है, कांग्रेस पार्टी 4-4.5 लाख के करीब वहां से जो मिलता है हमेशा, और अच्छा वोट वहां हमारी पार्टी का अच्छा बेस है वहां पर रजौरी पुंछ में। तो एक डिमांड रहती है कि जैसे 2 सीटें जम्मू से, कश्मीर से पार्टी को मिले। बाकी इसका जो फाइनल फैसला है वो जो हाईकमांड करेगी, बाकी डिमांड तो चलती रहती है। मतलब आप डिमांड है, आपको लगता है कि आप उस पोजीशन में है कि वहां जो वो सीट है, उसको सीट को अगर आपको मिल जाए तो आप उस पर मतलब आप जो दावा कर रहे हैं, कि आपको लगता है अगर आपको वो मिल जाती है तो आप जीत सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब सब एक हमारा, आपको पता है इंडियन लाइन्स है जिसमें हमारे 2 लाइन्स पार्टनर भी हैं, जब सब मिलकर लड़ेंगे तो आपको पता है जो बीजेपी है, बीजेपी खाली 2.5 डिस्ट्रिक्ट में है, उनका जो नारा है 50 का पार, जब आप इलेक्शन होगी आपको खुद पता चल जाएगा कि वो एक नारा, एक खोखला दावा है और उसके अलावा कुछ नहीं। सोर्सेस वगैरह नहीं चलते हैं। जो बड़ी टॉप लीडरशिप है, चाहे वो फरूख साहब हो गए, उमर साहब हो गए, या महबूबा जी, जहाँ हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जनाब वकार सुल्बानी साहब, वो तो इस किस्म की किसी ने कोई बात की नहीं है। तो इनकी बात दिल्ली में हो रही है। अब दिल्ली से जो फैसला होगा, ये सारे लीडर्स वहाँ दिल्ली में बैठ के जो फैसला करेंगे वही बात। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने जम्मू से वॉल पेंटिंग अभियान का आगाज किया। ये मुहिम मुल्क में आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी की मुल्कगीर मुहिम का एक हिस्सा है। रैना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की जानिब से हुई तरक्की पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि एनसी कांग्रेस और पीडीपी के दरमियान क़ब्ल अज़ इंतखाबात इत्तेहाद को राय दहिंदगान मुस्तरद कर देंगे। मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने यूटी में अमन और तरक्की की है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब ने 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, उस अभियान के एक महत्वपूर्ण भाग जो कि वॉल राइटिंग्स एंड पेंटिंग्स, जो कि बीजेपी का चुनाव निशान कमल का फूल, इसको आज स्वयं वॉल राइटिंग्स और पेंटिंग करके इस अभियान को शुरू किया है। और हमने भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस वॉल राइटिंग और जो कमल का फूल, जो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है, उसके पेंटिंग का अभियान आज हमने शुरू किया है। और एक नारा, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर से देश में मोदी सरकार, इस अभियान को वॉल राइटिंग्स और वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से हम पूरे देश के साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, गांव-गांव में, शहर में, जिसमें बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह। रेटल पावर प्रोजेक्ट को लेकर मुख्तलिफ इल्जामात के तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सफाई पेश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी ने कहा कि रेटल पावर प्रोजेक्ट लोगों की सहूलत के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में गैर मुंतखब इंतजामिया है और उनको चाहिए था कि ये फैसला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दिया जाता। उन्होंने कहा कि अभी कोई जवाज नहीं बनता था कि 40 साल के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएं। बात ये है कि आप जानते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए है, उसमें बड़े वसाइल की जरूरत होती है। तो वसाइल की कमी की वजह से एनएचपी के साथ एग्रीमेंट किया गया और उनके वो वसाइल, उन्होंने वसाइल फराहम किए ये पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और ये समझौता कि हम कहते हैं बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये एग्रीमेंट होता है कि उनके जिम्मे है वो बिल्ड करें, फिर ऑपरेट को एक मुद्दत तक करें और वहां से जो उनका रेवेन्यू होगा जो वो हासिल करें, तो उसके बाद ट्रांसफर वापस करें। तो ये अगर ये इस मकसद से किया गया कि अगर जो हमारे वसाइल थे वो कम थे और जो आम रिन्यूएबल एनर्जी के या बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो वसाइल लगते हैं कि उनकी तामीर में, उससे कहीं ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक में लगते हैं, लेकिन फिर मेंटेनेंस कम हो जाता है। तो वो एक एग्रीमेंट के तहत जो बीओटी का एग्रीमेंट है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, उसके तहत ये पाबंद है एनएचपीसी की वो वापस करे जम्मू कश्मीर की। बात ये है कि ये सारे अवाम के मफाद में किया गया और बिल्कुल एक जो इसके टर्म्स थे, जो शराइ थे, वो अवाम के हक में थे, ताकि पावर जनरेट किया गया। और पावर जनरेट करने के बाद कुछ अरसे तक इससे जो भी आमदनी होगी वो एनएचपीसी एक शेयर दे स्टेट को, बाकी आमदनी उसकी वो हासिल करे, उसके बाद वापस करे। तो इस वक्त जो है मर्कजी सरकार है, एनएचपीसी, वो पाबंद है उस एग्रीमेंट के तहत। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा
देश की हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें, एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय, ओपीएस लागू करने और स्थायी एमजी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे, बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान, दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात, मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांदीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया, 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांदीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांदीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला, 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें, एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय, ओपीएस लागू करने और स्थायी एमजी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे, बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान, दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात, मदरसा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मंशियात मुखालिफ सरगर्मियों के सिलसिले में कुलगाम पुलिस के थाना केमू ने खड़वनी इलाके से ताल्लुक रखने वाले माशूक अहमद शेख वल्द गुलाम कादिर शेख की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस शख्स के मकान को पुलिस की मौजूदगी में अटैच किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत केस दर्ज कर लिया था। राजौरी पुलिस ने डीवाईएसपी हेडक्वार्टर राजौरी मुदस्सिर हुसैन की क़यादत में राजौरी टाउन के वार्ड नंबर 8 से भारी मिकदार में ममनुआ कैप्सूल बरामद किए हैं। पुलिस ने एक मंशियात फरोश को भी गिरफ्तार करके 7,000 के करीब ममनुआ कैप्सूल बरामद किए। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंशियात फरोश के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मंशियात फरोशी में मुलविस किसी से शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी जायदादों को अटैच किया जाएगा और ब्लैक लिस्ट
किया जाएगा। इन बातों का इजहार डायरेक्टर जनरल पुलिस RR सोयन ने किया है। उन्होंने कुपवाड़ा में न्यूज 18 से बातचीत की। पुलिस इंतजामिया को आवाम की दहलीज पर लाने के लिए, लोगों के मसाइल का निपटारा करने के लिए DGP RR सोयन साहब ने एक अवामी दरबारों का अमल शुरू किया है। तो इस सिलसिले में कुपवाड़ा ज़िले में आज बड़ा अवामी दरबार, तो अवामी दरबारों का बड़ा जो इनिशिएटिव आपने सर लिया है, तो क्या लग रहा है किस तरह के मसाइल आपके सामने आते हैं जिनका मौके पर ही निपटारा होता है? मौके पर इंस्टेंट सॉल्यूशन के टाइप के जो केसेस होते हैं वो मान लीजिए कि खासकर अगर उसका पुलिस में खामद है, उसमें एक सिविल एंगल होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में डिस्प्यूट्स होते हैं, सेकंड मैरिजेज हो जाते हैं, वाइफ्स को डेजर्ट कर देते हैं, तो एक हिसाब से वो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड केसेस भी बनते हैं। पर चूंकि हमारे एक इन्फ्लुएंस रहता है अपने पर्सोनल के ऊपर, तो उसको हम इंस्टेंटली कई बार जो है उसको एड्रेस कर पाते हैं। अच्छा, ड्रग्स के सिलसिले में, ड्रग्स में मुलविस है, उनके हवाले से आपका क्या खास पैगाम होगा, क्या बड़ा पैगाम होगा? नहीं, उस पर हमने पिछले दिनों में एक ज़िला SSP साहब के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था, और हम जो प्लान बना रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं, जिसमें हमने हर कोई जो यूज़र है हम उसको विक्टिम मानते हुए उसको एक हिसाब से उसकी पूरी लिस्टिंग करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली उसको, फिर उनमें से पेडलर्स, चाहे वो एकदम निचले स्तर पे है 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम बेचने वाला, उससे आगे फिर 50-100 ग्राम लाने वाला और आधा केजी लाने वाला, इस तरीके की जितने पेडलर्स हैं, जितने डीलर्स हैं, सब डीलर्स हैं, उनको एक एक करके हम अभी एक करके हम उनको नापेंगे। फिर उसमें से हम देखेंगे कि जो मतलब मेन डीलर है, सबसे पैसा वही कमा रहा होगा, क्योंकि आज के दिन में अभी हम देख रहे थे कि 1 ग्राम, मुझे बताया जा रहा था 1 ग्राम हेरोइन अभी बिकता है कई बार 6,000 से 10,000 रुपये तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 लाख से 70 लाख रुपया। तो जो 500 ग्राम ले आता है, पाकिस्तान से आता है 10 केजी, 9 केजी आगे भेज दिया पंजाब की तरफ, 1 केजी यहाँ पे रख लिया, 1 करोड़ बन गया, तो यह 60 लाख 70 लाख बन गया उसको बेचते बेचते। अब यहाँ पे जो पैसा बनाने वाले हैं इस तरीके के बड़े, तो उनको हम निशानदेही करेंगे और पूरी ताकत के साथ उनकी प्रॉपर्टी भी तो अटैच करेंगे और उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे, और उसकी असर पूरे घर वाला भुगतेंगे इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ दी। मेजर सब डिवीजन में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बालाकोट, फॉरवर्ड, लंजूट और दीगर जंगलाती इलाकों में लगी आग दूसरे रोज कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। इसकी वजह से कई सरसब्ज दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। कई जंगली जानवर और परिंदे भी आग की जद में आ गए। अगरचे आग बुझाने की कोशिश जारी है, ताहम सरहदी इलाकों में बारूदी सुरंगें लगे होने के खदशे से इसमें मुश्किलात पेश आ रही है। ज़रा के मुताबिक आग पाकिस्तानी सरहद से लगाई गई और अब वो बालाकोट की सरहदी पट्टी पर कई किलोमीटर इलाके तक आग फैल चुकी है। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के पेश नज़र लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट जारी कर दिया गया। फौज इस पर पूरे मामले पर नजर रखे हुए है ताकि आग की आड़ में पाकिस्तान से कोई दरअंदाजी न हो। मेजर सब डिवीजन के बालाकोट और मेजर सेक्टर में LOC के साथ जंगल में आग के दरमियान कई बारूदी सुरंगें फट गई हैं। बडगाम के पखरपुरा इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया और इस आग की वजह से तकरीबन 3 मकान और 2 गांव खाने जलकर खाकसर हो गए। आग इतनी खतरनाक थी कि फायर सर्विसेज अमले को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बडगाम फायर सर्विसेज अमले के अलावा दीगर कई मकामात से फायर सर्विसेज से मदद तलब की गई। इसके बाद मकामी बाशिंदों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहत का अभी तक पता नहीं लगा है, नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वहीं सब जिला त्राल के दुधमर्ग और नागपथरी के जंगलात में भी आग लगी है। सब सोने को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों और महकमे के मुलाजमीन आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आग की वजह से पहाड़ से चट्टानें खिसक रही हैं जो बस्ती में जा गिरती हैं और इसकी वजह से बस्ती में खौफ का माहौल है। कश्मीर में मुसलसल खुश्क मौसम से अब दरिया और नदी नाले भी सूखने लगे हैं। इनमें पानी की सतह काफ़ी कम होती जा रही है और इससे अवामी हलकों में काफ़ी तशवीश है। दरियाए जहलम, नाले विशु और रंबेआड़ा जैसी नदियां भी सूख गई हैं।
सैली सत गह प्रॉब्लम बाग वालन गस बिचारन जमींदारन गस हर कंस गसरिस हर कंस गस अमि शीन न पेन सत प्रॉब्लम आबच गस सख्त से सख्त प्रॉब्लम क्या तुम वो आज तह कलन कल गम खुशक कलन मज आब कहें इसलिए बह लुकन गुजारिश कर कि तम कर अल्लाह ताला कुन मंग मंग कि देव अस पे क्या रहम कर अल्लाह ताला कि शीन पे कि अमि शीन सली आब सख्ती सारे क्या बुच आब कीमती आब क्या बुत जरूरत। पास्ट में ऐसा हुआ और अंडर एलिनीनो इफेक्ट क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक हो गई है तो उस वजह से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रही है। जब वहाँ पे मेडिटेरियन रीजन में स्टॉर्म जनरेट काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस हो तो उस वजह से हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्नोफॉल होती है या रेनफॉल होती है। इसी तरह बांग्लादेश के कुछ एरियाज़ में, नेपाल में अगर हम देखें कि टेम्परेचर्स आजकल हमारे काफ़ी हाई है तो जैसे इस जनवरी में देखा गया कि जो 6 था आज तक का रिकॉर्डेड टेम्परेचर जनवरी में कश्मीर में वो इस जनवरी में रिकॉर्ड। माहिरीन ने मौजूदा खुश्क मौसम के बारे में खबरदार किया है कि वादी में आलूदगी में इजाफा होने का खदशा है। इससे सेहत पर मनफी असरात मुरतब होंगे, खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों पर। डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह, मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट और सीडी अस्पताल श्रीनगर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ने कहा कि लोगों को सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में आलूदगी के जमा होने के नतीजे में अवाम में सांस की नाली के इन्फेक्शन का खतरा है। उन्होंने कहा कि गर्म करने के लिए लकड़ी, कोयला या बायोमास फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया किरदार अदा करते हैं। देखिए, जब विंटर की आमद होती है तो हमें वैसे ही देखते हैं कि ड्राइनेस का स्पेल आ जाता है। कोल्ड के साथ एसोसिएटेड हमारी जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम वैसे ही देखते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो इस बार विंटर में हम देख रहे हैं कि हालांकि चड़कलान का अंत भी होने वाला है, लेकिन अभी भी ना ही कोई बारिश का निशान है और ना ही बर्फ़बारी का निशान है, जिसकी वजह से ये खुश्क साली जो है ये काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी छाती के अमराज में जो ऑलरेडी मुलविस लोग होते हैं, जो COPD हो, अस्थमा हो, उनकी प्रॉब्लम्स में इजाफा हुआ है, उनके अटैक्स में इजाफा हुआ है। एल नीनो जो है परसिस्ट कर रहा है कंटिन्यूसली लास्ट 2 महीनों से, खासकर जो ईस्ट पैसिफिक ओशन है, जो एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स ओवर द सी सरफेस खासकर पैसिफिक ओशन के अंदर देखा गया है। तो ऐसे में ये जो एल नीनो या ला नीना ऐसे कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स चलते हैं जिसके कारण जो आपका ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे महकमा मौसमियात ने वादी में खुश्क मौसम की सूरत हाल बरकरार रहने की पेशनगोई की है और दर्ज हरारत नुक्ता अंजमात से कई डिग्री नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार ने इंकिशाफ किया कि हिमालयाई खित्ते में 24 जनवरी तक खुश्क मौसम जारी रहने का इम्कान है, लेकिन कुपवाड़ा के इलाके में अगले 2 दिनों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में दिन के वक्त का दर्ज हरारत खासा गर्म रहा है, जो मामूल से 8 डिग्री ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल बेमना बाईपास के 40 से ज्यादा दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि SDA और SMC जबरदस्ती उनके स्टॉल हटा रहे हैं और उन्हें जगहें खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं। दुकानदारों का दावा है कि SMC और SDA मखसूस लोगों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। दुकानदार अपने हुकूक को तस्लीम करने और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत उन्हें फराहम करदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की पाबंदी का मुतालबा करते हैं। दुकानदारों का कहना था कि अगर उन्हें जगह खाली करने पर मजबूर किया गया तो वो खुद को जला लेंगे। जब न्यूज़ 18 ने इस मामले पर SDA से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले गोल्डी मीट मटन हुई प्रगति के लिए LG का किया आभार व्यक्त। बांडीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांडीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। PS बांडीपोरा में NDPS अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। DIG दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला। 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला।
शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत। कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें, एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमजी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे। बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान। दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांदीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांदीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांदीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तारीखी हब्बा कदल को जल्द अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पुल का इफ्तिताह करेंगे। एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने हतमी तैयारियों को देखने के लिए हब्बा कदल श्रीनगर का दौरा किया। डॉक्टर उवैस ने कहा कि उन्होंने 95 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल कर लिए और बाकी पर काम जारी है। उन्हें फख्र है कि स्मार्ट सिटी मॉडल को हर कोई अपना रहा है। हमारे टोटल जो प्रोजेक्ट्स है लगभग 58 दे आर ऑन गोइंग। 90 प्लस जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 95 प्लस। और हमारी ये कोशिश है कि जो बाकी भी है वो अपने टाइम लाइन के उस हिसाब से कंप्लीट हो जाए। जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, आप जानते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ लोगों के लिए कन्वीनियंस लाए हैं, बल्कि इनकी खूबसूरती जो है और जिस तरह से ये सामने आए हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड मशहूर है। तो हमें उम्मीद है आने वाले प्रोजेक्ट्स भी इसी तरह से रहेंगे, लोगों को सहूलियत भी देंगे और सिटी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। ये जल्दी ओपन हो जाएगा, आपको शेड्यूल मिल ही गया होगा। और ये हवा खदल ये बहुत ही डेयर प्रोजेक्ट रहा है स्मार्ट सिटीज़ का, और लकी की जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये तैयार है और ये इनॉग्रेट होने के लिए रेडी है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। बैक टू श्रीनगर में भिखारियों की आबादी में इजाफा रिहायशियों में तशवीश पैदा कर रहा है। लोग इससे बढ़ते हुए मसले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील भी कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से अवामी और मजहबी मकामात के इर्द गिर्द भीख मांगने पर पाबंदी के बावजूद भीख मांगने की लानत से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि वो इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही वो इसको रोकने के लिए कोई हल निकालेंगे। भिखारियों की बढ़ती आबादी मसरूफ बाजारों में, मजहबी मकामात और ट्रैफिक के बड़े चौराहों पर देखी जा रही है। देखिए, इस पे जो भी है इसको क्रॉस चेक करा लेंगे। अभी मेरे पास ऑफ हैंड कोई डाटा नहीं है जिसमें मैं आपको सही या गलत ठहरा सकूं। वक्तन फ़वक्तन यहाँ की सरकार ने तवज्जो देनी चाहिए इस जानिब, लेकिन उसके बाद किसी ऑर्डर का फॉलो करना लगता है यहाँ सरकार के लिए जैसे मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार चाहे तो अपने ऑर्डर को ज़मीनी सतह पे लागू करे तो बेहतर वही रहेगा।
या तो आप ऑर्डर नहीं निकालिए या फिर अगर आप ऑर्डर निकालते हैं तो उस पर अमल पैरा हो जाइए। अभी हम देखते हैं कि भिखारियों की तादाद रास्ते में चलना भी दुश्वार हो जाता है और अजीब भिखारियों का अपना रवैया जो है वो इस तरह का है कि लोग अगर भागे भी तो उसके पीछे भागते हैं जब तक उसको पकड़ नहीं लेते हैं। तो हालांकि यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो बाहर से आए लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे वो ज़्यादा तंग करते हैं, खुसूसन औरत यहाँ की खातून जब कोई चलती है जब उसके पीछे पड़ जाते हैं तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कहती है कि किसी भी हालत में मुझे छुटकारा मिल जाए और हाथ अपना जेब में डालने पे मजबूर होती है। इस किस्म के भिखारी है यहाँ वादी कश्मीर में। कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपने हाथ से कमा सकते हैं, अपने हाथ से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते। कोई कुपवारा से आता है, कोई दोडा से आता है, कोई लाल चौक से आता है, कोई श्रीनगर से आता है। यही चाहता हूँ जिनको पास ये हक होना चाहिए ये उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको नहीं, जिनके पास टांगे हो, पैर हो, हाथ हो या मेहनत कर सकते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। बडगाम के मागाम और मुहलिका इलाकों में कई रोज से पीने के साफ पानी की अदम फराहमी से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। मागाम में लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुतल्लिका महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि इस मसले के हल के लिए काम किया जा रहा है। आज 5-7 दो मागाम नाबर वाटर सर्विस स्कीम बिल्कुल आब कहें। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बिल्कुल मफलूज गोमुत। महनी पे आब तमाम इलाकस आब, मगर आब अख फीसस न डिपार्टमेंट दिवान ड्यूटी न सिर्फ सजान गाड़ियों मज वो कत अन घर वाले टैंकी मूल पे थवन आंगन मज बाथरूमन मज बेमार गई लूख घरन मज वनस सारी बेमार दारी ये मुकुर आब चौक दरिया सह पाकन सह चेवान। अस वन तो अगर डिपार्टमेंट में यीत नफर से मुलाजिम PHE डिपार्टमेंट का मुश्किलात तो बहुत सारे हैं। बिजली की है, पीने वाले पानी की है कि कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं अभी दरियाओं पर वो भी खुश्क हो चुके हैं। अभी हमने आला यानी कि PHE डिपार्टमेंट से यही मुतालबा किया है कि हमें जल्द अज जल्द से पानी फराहम किया जाए, क्योंकि पिछले तकरीबन 5-7 दिनों से तो पानी नहीं मिल रहा है। यानी कि जो भी हमारे इधर पानी आ रहा है उसको पहले इतना बॉयल करना पड़ता है, पता नहीं वो भी ट्यूबवेल से लाते हैं कि कहाँ से लाते हैं। अभी टैंकर से पानी तो वो भी ठीक नहीं है। पिछले 5 दिनों से पानी से महरूम है। आपकी चैनल की वसादत से गवर्नर इंतज़ामिया से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा इस मसले का हल निकाला जाए। हम 5 दिनों से परेशान हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, एक बूंद के लिए तरस रहे। खुदारा गवर्नर इंतज़ामिया से ताकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जम्मू में युवा राजपूत सभा ने रैली का इनेकाद किया। युवा राजपूत सभा ने 22 जनवरी के दिन को दीपावली की तरह मनाने की अपील की। युवा राजपूत सभा के लीडर ने इस मौके पर न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि इस तनाजुर में युवा राजपूत सभा ने कई प्रोग्राम के इनेकाद का मंसूबा बनाया है, जिसमें हवन, पूजन और भजन शामिल है। देखिए, ये हमने मुबारक मंडी, यहाँ से जम्मू कश्मीर की नींव रखी गई है। यहाँ से जम्मू कश्मीर में 200 साल डोगरों ने राज किया है। वहाँ से चल के रघुनाथ मंदिर से होते हुए आज हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास आए हैं और एक लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि मुद्दतों के बाद, बड़े लोगों की कुर्बानियां देने के बाद हमें ये राम मंदिर जो बना है उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सब लोगों को यही कहना चाहते हैं कि डोगरी में थोड़ी बोल रहा हूँ बीच में, ये दिन दोबारा नहीं आना सज्जनों। विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक हिस्से के तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी बराए फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जुबैर अहमद ने बांदीपुरा का दौरा किया और उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया और कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम की सदारत भी की। उनके फूड के रिलेटेड हैं, उनके अंडर वो डिपार्टमेंट आता है। तो सबसे पहले हमने वही इशू उठाया। एक तो यहाँ कश्मीर के लोग राइस बहुत ज्यादा खाते हैं और यहाँ से राइस को कम कर दिया गया है। हमने ये कहा है कि 5 kg कम है, इसको बढ़ाया जाए। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हमारे फार फ्लंग एरिया जो हैं उनमें शॉप की कमी है, नए फूड शॉप खोले जाएं। तीसरी चीज ये कि इस वक्त मौजूदा दौर में सबसे बड़ा बुरहान जो बांडीपुरा में है वो बिजली फीस का है। आए दिन बिजली फीस बढ़ाई जा रही है
जबकि ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी बिजली के खंभे भी। कुलगाम में महकमे रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से रोड सेफ्टी महीना मनाने के हवाले से तकरीबात का आगाज हुआ। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में डीसी कुलगाम अतहर आमिर ने हरी झंडी दिखाकर इसका इफ्तिताह किया। ARTO कुलगाम डॉक्टर अबरार अहमद मौजूद थे। मकसद मुद्दा यही है कि जब हम रोड्स पे सेफ्टी लाई जाए ना, किस तरीके की सेफ्टी कि हम लोग जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो चाहे मोटरिस्ट हैं, चाहे 4 व्हीलर ड्राइवर्स हैं, चाहे कमर्शियल व्हीलर ड्राइवर्स हैं, वो जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। इसमें ये ज़िंदगी का सवाल होता है। तो प्राइम इसका काज ये है कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस जो है हम अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स जो है वो क्रिएट करें। और जो रोड सेफ्टी है ये एक पब्लिक इशू है रादर देन ए ट्रांसपोर्टेशन इशू। तो इसमें कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे रोड एग्जीक्यूशन एजेंसीज़ हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, या फिर MVD डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो सभी डिपार्टमेंट्स को जो है वो ऑन द फोर। सड़क हादसात को कम करने और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह करने के लिए पूरे मुल्क के साथ साथ जिला शोपियां में रोड सेफ्टी महीना शुरू हुआ है। इस सिलसिले में आज मिनी सेक्रेटरीट अरहामा शोपियां में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजल हसीब ने हरी झंडी दिखाकर रोड सेफ्टी महीने का आगाज किया। ये प्रोग्राम 1 माह तक जारी रहेगा। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल के लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से डिग्री कॉलेज बिल्डिंग गोल का काम दोबारा से शुरू किया गया। उनका कहना है कि ये गोल की आवाम के लिए खुशी का लम्हा है। कई सालों से डिग्री कॉलेज का काम नामालूम वजूहात की बिना पर बंद था। अरसा 8 साल पहले काम कॉलेज का बंद हो चुका था, लेकिन अब दोबारा इस कॉलेज का काम शुरू हो चुका है। तो खास करके पीडीए वालों की मेहरबानी की वजह से और एसडीएम की मेहरबानी की वजह से कॉलेज का काम दोबारा शुरू हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस कॉलेज को मुकम्मल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करे कि आने वाले दिनों में हमारे कॉलेज की बच्चे यहाँ पर क्लासें लगनी चाहिए। हमें बहुत खुशी हुई, यहाँ पे कॉलेज का काम स्टार्ट हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। हमें बहुत खुशी हुई। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो विंटर वैकेशन की जो छुट्टियां कंप्लीट होंगी उनके बाद यहाँ पे क्लासेस शुरू होनी चाहिए। और हमारी डिमांड यही रही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे आके बार बार इनको चेक किया जाए कैसा काम चल रहा है और कैसा वर्क रह रहा है इनका। तो हमारी यही गुजारिश। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड एडवांस 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत। कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें। एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना। हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमजी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे। बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान। दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांदीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा।
बांडीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांडीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला, 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत। कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें, एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमजी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे। बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बारामूला जिले के उड़ी इलाके की एक नौजवान लड़की ने राम भजन गाया, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जोहरा नामी इस लड़की ने कुछ दिन पहले अपने घर पर यह भजन गाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जोहरा ने कहा कि उन्होंने भजन को भगवान राम से मोहब्बत और एहतराम में गाया और ये उस अजीम तकरीब में उनका ताउन है जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में होगी। उन्होंने कहा कि हम बहैसियत इंसान एक है और एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना चाहिए। मड़ी चौखट टुरका अज 4 धाम आए दिन, मड़ राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन। मड़ी चौखट टुरका अज 4 धाम आए दिन, मड़ राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन। भरा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। तो मैंने इसे पहाड़ी अपनी लैंग्वेज में लिखा, रिकॉर्ड किया। तो जो कश्मीर अहेड है उनके साथ मैं काम करती हूँ, उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया। मैंने फिर क्या किया, उन्होंने इसको पोस्ट किया इस वीडियो को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वायरल हो गया। तो जैसे मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप जिस वतन में रहें उससे मोहब्बत करें। वतन से गद्दारी एक काफिर की निशानी है। तो जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ, तो लोगों का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल हिंदू के अपोजिट हैं, उनसे बुरा भला कहते हैं, उन्हें लड़ाते हैं एक दूसरे में। तो लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस चीज़ को गलत प्रूफ मैं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में कश्मीर की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन देती हूँ राम मंदिर को, जिसका आगाज़ होने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके जो पुरुष उत्तम राम जी जिन्हें कहा जाता है, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो एक अपने आप में एक मिसाल थी, एक अच्छाई की मिसाल है राम। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो मजहबी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 370 को वापस लाने की बातें करने वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चीज़ों में मैं दखल नहीं देना चाहता। रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आस्था होगी जाएगा, जिसको नहीं आस्था होगी नहीं जाएगा, कोई बंधन नहीं है। क्या आज़ाद साहब को इन्विटेशन है वहाँ जाने का? अगर होता तो क्या आज़ाद साहब जाते? है नहीं, अगर होता तो वो कैसे मैं बताता। यहाँ साहब 370 जो है टूट चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को ख़त्म कर दिया है। आज भी जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टी लोगों को ये दिलासा दे रहे हैं कि 370 वापस आएगा। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? लेकिन जब नई पार्टी बनाई थी तो पहली पब्लिक मीटिंग मैंने बारामूला में की थी, तो उन्होंने उस वक़्त बताया कि भाई बहुत प्रयास किया, मैं लीडर अपोजिशन था, हमने बहुत प्रयास किया पार्लियामेंट के अंदर लाइक माइंडेड पार्टीज़ को इकट्ठे करने के लिए ताकि वो हमारा सहयोग दें, लेकिन सिर्फ 14% वोट हम जुगाड़ पाए 370 के फेवर में। 86% वोट लोकसभा में खिलाफ पड़े।
370 को हटाने के लिए। तो पार्लियामेंट ही एक जगह है जिसको ख़त्म किया जा सकता। लेकिन विधानसभा में किसी की मेजॉरिटी कितनी आई, 100 में से 100 भी आएंगे तो उनके हाथ में, वो तो लोगों को गुमराह करने के लिए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।